सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह को बदायूं के चुनावी दंगल में लड़ने तो इसलिए भेजा है कि वह नाराज समाजवादियों को मना लेंगे, मगर होता सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। दिग्गज नेता सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व विधायक आबिद रजा के पद से इस्तीफों के बीच अब बदायूं की बिचौली सीट से सपा के कद्दावर विधायक आशुतोष मौर्य बागी हो गए हैं। आशुतोष मौर्य ने न सिर्फ राज्यसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ खुलेआम वोटिंग की है, बल्कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के दरबार में सरेआम अपनी उपस्थिति दिखाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बगावत का स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। आशुतोष मौर्य के बगावती तेवरों से बदायूं समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है। राजनीतिक हलकों में यह बात सभी जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनी राजनीति करते आ रहे विधायक आशुतोष मौर्य न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र बिसौली बल्कि पड़ोस की बिलसी और सैसवान विधानसभा में भी मतदाताओं पर करिश्माई प्रभाव रखते हैं। आशुतोष मौर्य के दादा केशवराव मौर्य और पिता भोला शंकर मौर्य की कई दशक इस बेल्ट में सियासी बादशाहत रही है। केशवराव मौर्य 3 बार बिलसी सीट से एमएलए तो उनके बेटे भोला शंकर मौर्य भी इसी क्षेत्र से 4 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे हैं। आशुतोष मौर्य से समाजवादी पार्टी के रिश्तों में ऐसे वक्त तलखी आई है जब अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव की टिकट काटकर उनकी जगह बदायूं लोकसभा सीट से चाचा शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा चुनाव में आशुतोष मौर्य सहित अन्य विधायकों की क्रॉस वोटिंग से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, मगर सबके सब बागी एमएलए बेफिक्र होकर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के बाद आशुतोष मौर्य का भाजपा में शामिल होना तय माना जा रहा है। जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले सपा एमएलए आशुतोष मौर्य पार्टी के 2 अन्य विधायकों के साथ बदायूं से प्रत्याशी बनाए गए शिवपाल सिंह यादव से मिले थे। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों सपा में अंदर खाने हुए विवादों और गतिविधियों को लेकर एक पत्र सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया गया था, जिसमें आशुतोष मौर्य के भी हस्ताक्षर थे। इसके बाद घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि राज्यसभा चुनाव में खुलेआम क्रॉस वोटिंग के बाद बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य लखनऊ में योगी सरकार के कद्दावर मंत्री सुरेश खन्ना के साथ खड़े नजर आए। आशुतोष मौर्य और उनके परिवार की राजनीतिक ताकत बदायूं में ऐसी है कि विरोधी नाम सुनकर ही चकराते हैं। विधायक आशुतोष मौर्य के दादा केशवराव मौर्य न सिर्फ बिलसी सीट से 1969, 1974 और 1980 में विधायक रहे, बल्कि पिता भोला शंकर मौर्य भी चुनावी राजनीति का बड़ा नाम माने जाते थे। भोला शंकर मौर्य वर्ष 1985 में कांग्रेस से विधायक बने थे और कांग्रेस सरकार में सिंचाई राज्य मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद वर्ष 1991 और 93 में भी वह कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए थे। 1995 में उन्होंने बिलसी सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ किस्मत आजमाई थी, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मायावती के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हुआ था तो भोला शंकर मौर्य बसपा से फिर 4थी बार विधायक बने और सरकार में राज्य मंत्री की कुर्सी संभाली थी। पिता के निधन के बाद आशुतोष मौर्य ने राजनीतिक विरासत संभाली और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर सियासी पारी की शुरुआत की थी। पहली बार वह सन 2002 में विधायक बने थे। इसके बाद 2012 में बिसौली से एमएलए निर्वाचित हुए। 2017 में उन्हें भाजपा उम्मीदवार कुशाग्र सागर से हार का सामना करना पड़ा था, मगर 2022 के चुनाव में उन्होंने कुशाग्र सागर को पटकनी दे डाली थी। आशुतोष मौर्य की मां स्वरूप रानी मौर्य बदायूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन रह चुकी हैं। उनकी बहन मधु चंद्रा वर्ष 2016 में बदायूं की जिला पंचायत अध्यक्ष रही। पत्नी सुषमा मौर्य भी राजनीति में है और 2012 के निकाय चुनाव में निर्विरोध नगर पालिका बिलसी से चेयरमैन निर्वाचित हुई थी। माना जा रहा है कि आशुतोष मौर्य की सपा से बगावत का असर पूरे जिले की राजनीति पर पड़ेगा। वैसे तो आशुतोष मौर्य ने अभी भाजपा की सदस्यता नहीं ली है, लेकिन प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में आकर राज्यसभा चुनाव में सपा के खिलाफ खुलेआम क्रॉस वोटिंग की है। इससे साफ हो गया है कि आशुतोष मौर्य जल्दी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बदायूं शहर, बिलसी, बिसौली, सैसवान और गुन्नौर शामिल हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बदायूं से भाजपा के महेश गुप्ता, बिलसी से भाजपा के हरीश साक्य निर्वाचित हुए थे, जबकि सैसवान में सपा के ब्रजेश यादव, बिसौली सुरक्षित सीट से सपा के आशुतोष मौर्य और गुन्नौर से सपा के रामखिलारी सिंह यादव विजयी रहे थे। आशुतोष मौर्य की सपा से बगावत को
भाजपा की चुनावी ताकत जिले में और मजबूत होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। सपा से बागी होकर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बिचौली विधायक आशुतोष मौर्य ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि फिलहाल वह लखनऊ में हैं और जरूरी बैठकों में व्यस्त हैं। आगे की रणनीति का खुलासा वह बदायूं आकर करेंगे। देखना यह है कि शिवपाल सिंह यादव के बदायूं उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जिले के समाजवादियों में मची भगदड़ को पार्टी हाईकमान अब कैसे रोकता है।